हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टॉप 100 एमसी क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, जो कि टॉप 100 वन लाइनर प्रश्न लाया हूँ बहुत ही मेहनत से दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगे थे? तो यह लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। 2 वर्ष और 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति ने तैयार किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? तो 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के तहत हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो कुल 85 शब्द हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज कौन सा है? तो यह भारतीय संविधान है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली थी? तो यह ब्रिटेन और अमेरिका से मिली थी दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गणराज्य की घोषणा कब हुई थी? तो यह 26 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल शेड्यूल की संख्या 12 शेड्यूल है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो कुल 389 सदस्य थे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किस संविधान सभा के सत्र में अपनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भाग 5वां जो कि संघ सरकार है दोस्तों। काल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों। भारत को संघ राज्यों का संघ कहा गया है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है दोस्तों। राज्यसभा का स्थायी सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 जो कि अधिकतम संख्या है दोस्तों। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 543 निर्वाचित सदस्य की संख्या दोस्तों।
संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल शेड्यूल्स की संख्या 12 है, जो कि 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों संविधान में। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका देश से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 393 है। यह संविधान का नाम बताता है दोस्तों। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, जो कि 1976 में यह संशोधन हुआ था। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की बात की गई है दोस्तों। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है दोस्तों। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका देश से लिया गया है दोस्तों। संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से ली है? तो यह ब्रिटेन से लिए हैं दोस्तों। संविधान में 3 प्रकार की संविधान में 3 प्रकार की सूचियां किस अनुसूची में है दोस्तों? संविधान में 3 प्रकार की सूचियां किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं दोस्तों। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो संविधान में 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों, जो कि पहला है राइट ऑफ इक्वलिटी, और दूसरा है राइट टू फ्रीडम, और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है राइट टू फ्रीडम, और हमारा 5वां है दोस्तों कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो यह किससे संबंधित था दोस्तों? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित हुआ? तो अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ था दोस्तों। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारतीय संविधान में हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं दोस्तों।
राष्ट्रपति की शपथ कौन लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश लेता है दोस्तों। राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश लेता है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमारा अगला प्रश्न है राइट टू रिमेडी किस अनुच्छेद में है दोस्तों? राइट टू रिमेडी अनुच्छेद 32 में शामिल है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 53 में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख है? तो भाग 5वां अनुच्छेद 54 से 58 तक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक दी गई है दोस्तों। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मौलिक कर्तव्य की शुरुआत 1976 में हुई थी जो कि 42वें संशोधन के माध्यम से। संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं किससे संबंधित है? तो भारतीय भाषाएं से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है? तो अनुच्छेद 246 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153 से 167 तक है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की अस्थायी सदस्यता की बात की जाती है? तो अनुच्छेद 84 दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है? तो अनुच्छेद 368। भारत में केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार होते हैं? तो संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकारों का वितरण किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 315 से 323 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में भारत का प्रतीक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51A में जो कि राष्ट्रीय प्रतीक की जगह है दोस्तों। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों जो कि 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपाधियों की अनुमति दी जाती है? तो अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार के न्यायालय दोस्तों जो कि पहला है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 का प्रावधान है दोस्तों। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार निवास और
स्थापन का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों। संविधान में लोकपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद संविधान में लोकपाल का प्रावधान नहीं था दोस्तों, इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय से सजा की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। भारत में पार्टी प्रणाली की शुरुआत किस अनुच्छेद से हुई? तो भारतीय संविधान में पार्टियों की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, यह प्रथा समय के साथ विकसित हुई। भारतीय संविधान में राज्यपाल को कितने वर्ष का कार्यकाल मिलता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है। यह राष्ट्रपति के निर्णय पर निर्भर करता है दोस्तों कि राष्ट्रपति कब उनको हटा सकते हैं। संविधान को संशोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1950 में की गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 50 में है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा की संख्या 250 होती है दोस्तों। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई थी? तो अनुच्छेद 124 में की गई थी दोस्तों। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 51 का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य की बात की गई है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में अस्थायी अदालत का गठन किस प्रकार हुआ दोस्तों? तो अस्थायी अदालत का गठन उच्च न्यायालयों की स्थापना के तहत हुआ था दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की शक्तियों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 81 से 93 तक है दोस्तों। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में रक्षा मंत्रालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो रक्षा मंत्रालय की स्थापना संविधान में रक्षा मंत्रालय के बारे में कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, यह संसद के नियमों के तहत काम करता है।